हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 8। इधर अव्या सो जाती है और अनृता ढेर सारे बर्तन मांजने के करीब 2 घंटे बाद फ्री हो जाती है। तभी दूसरा कर्मचारी 4-5 बड़े बर्तन और लाकर दे देता है और कहता है, इसे धुलकर किचन में जल्दी आ जाओ, थोड़ी सब्जी काटनी है। अनिता ममता के मुंह में सभी कार्य हंसते हुए निपटा देती है और बीच बीच में अपनी बच्ची की भी देखरेख कर लेती है। सब्जी काटने के बाद वह साफ सफाई में भी लग जाती है। सभी कार्य निपटा लेने के बाद रात्रि करीब 10 बजने वाला होता है। मालिक सुंदरलाल अन्विता को आवाज़ देकर बाहर अपने गल्ले के पास बुलाता है। अन्विता आवाज़ सुन सो रही अपनी बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है। तभी सुंदरलाल की पत्नी मेनका अन्विता से कहती है, अब दुकान बढ़ाने का समय हो चुका है और तुमने खाना खाया कि नहीं। अन्विता दोनों लोग की ओर मुंह देखते हुए कहती है, मैं आपकी बात नहीं समझी। मेनका, यहाँ जो भी काम करता है उसके लिए दोनों टाइम का खाना बंधा है, इसलिए तुम खाना खाकर अपने घर जा सकती हो और कल काम पर सुबह 10 बजे आ जाना। अन्विता सर हिलाकर कहती है, ठीक है। आज 2 दिनों बाद पेट भर खाना खाने को मिला है, जिसे देखकर ही उसकी भूख मिट जाती है, लेकिन पेट तो खाली ही है और वह खाना पीना करके अपनी बच्ची को लेकर निकलने लगती है। तभी सुंदरलाल और मेनका दूसरी टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुंदरलाल कहता है, सुनो अन्विता, तुम कहाँ रहती हो। अन्विता यह प्रश्न सुनकर सोच में पड़ जाती है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। अगर मैं इन्हें सच्चाई बताऊंगी कि यह बच्ची मुझे अनाथालय के बाहर से मिली है और मैं पहले पागल थी, तो कहीं काम से ना निकाल दें। इतना सब सोचते हुए अन्विता कहती है, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, बस इतना जान लीजिए मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और ज़िंदा रहने के लिए मैं आपके यहाँ काम करने आई हूँ। यह सुनकर मेनका हाथों से खाने का निवाला छोड़ते हुए अन्विता से कहती है, तो फिर इतनी रात में तुम कहाँ रहोगी। अन्विता, बस महादेव की शरण में, मंदिर के पास विश्राम गृह है, वहीं रह लूँगी। तभी सुंदरलाल अपनी पत्नी से कुछ खुसुर फुसुर करने लगते हैं। अन्विता घबरा जाती है और सोचने लगती है, कहीं मुझे यह लोग काम से ना निकाल दें। तभी इधर मेनका कहती है, तुम ठंड में कहाँ विश्राम गृह में रहोगी, और फिर यह छोटी सी नन्ही जान भी है, तो तुम यहीं आगे कमरे में रह सकती हो, जिसका रास्ता बाहर रोड से ही है। वैसे भी वह खाली पड़ा रहता है, बाकी हम लोग तो सब ऊपर ही लेटते व रहते हैं। अन्विता घबराते हुए कहती है, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं रह लूँगी। मेनका, अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं, तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर तो कोई भी इंसान मदद करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। अन्विता यह बात जानती है कि दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही होगा और वह विश्वास कर लेती है। मेनका, ठीक है, तुम बैठो खाना खाकर, मैं तुम्हें चाबी दे देती हूँ। अन्विता वहीं कुर्सी पर बैठी रहती है और कुछ देर में यह लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। थोड़ी देर में मेनका चाबी लेकर आती है। आओ अन्विता। मेनका ढाबे से निकल बगल में कमरे का ताला खोल कहती है, यह लो चाबी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। पहले यहाँ मेरे ससुर रहते थे, उनके स्वर्गवास को 2 वर्ष हो गया, तब से यह बंद पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ सफाई की गई है, बाकी मैं तुम्हें अभी बिस्तर अपने बेटे के हाथ भिजवा दूंगी। अन्विता अपनी बच्ची को गोद में लिए हाथ जोड़ने लगती है। आप बहुत अच्छी हैं, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ जो किया है, कोई अपना भी इतना नहीं करता। मेनका अन्विता के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, या तुम क्या कर रही हो, हाथ मत जोड़ो। मैं भी एक माँ हूँ और माँ का दर्द समझती हूँ, और यह खूबसूरत बच्ची कितने माह की है। अन्विता चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी बच्ची की ओर देखते हुए कहती है, 8 माह 10 दिन की। मेनका उस बच्ची के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है,
लगता है अपने पिता पर गई है। भले रंग गोरा तुम्हारी तरह है, लेकिन तुमसे शक्ल नहीं मिलती, अन्विता दबी आवाज़ में कहती है। हाँ, और इसके अलावा अन्विता क्या कह भी सकती थी। मेनका, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ और कमरे से लगा वह वॉशरूम है, तुम यूज़ कर सकती हो, और तुम्हें कोई भी काम हो तो बेहिचक मुझसे कह सकती हो, यह मेरी भी बच्ची के समान है। अन्विता यह सुन खुशी से गदगद हो जाती है और कहती है, जी बिल्कुल, और मेनका चली जाती है। अन्विता खुशी के साथ अपनी बच्ची को गोद में लिए देखते हुए कहती है, मेरी प्यारी जान को आज मैं समय नहीं दे पाई, अब उसकी मम्मा उसके साथ है। इतना बोलते ही अन्विता के अव्या की आँख खुल जाती है और वह अपनी माँ को सामने देख शांत सी मासूम बनी देखा करती है। तभी अन्विता उसे हवा में उठाते हुए कहती है, मेरी प्यारी नन्ही परी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, मेरी प्यारी जान है तू। और अन्विता उसे गोदी में लेकर बतियाते हुए तख्त पर बैठ जाती है और इधर बिस्तर लेकर मेनका का 7 वर्षीय बेटा आ जाता है और एक दरी और एक कंबल दे देता है। अन्विता उससे पूछती है, तुम्हारा क्या नाम है? वह लड़का कहता है, मेरा नाम शोभित है। आंटी या आपकी बेटी है? अन्विता कहती है, हाँ है, क्यों? आंटी, क्या मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शोभित उसके गालों को छूते हुए कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? अन्विता, अभी यह आपकी तरह बड़ी नहीं है, इसलिए बोलती नहीं है, और इसका नाम अव्या है। हेलो अव्या, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? और शोभित उसे गोदी लेने लगता है। अन्विता डरते हुए उसको पकड़ा देती है। शोभित अव्या को गोद में ले लेता है। अन्विता समझ जाती है शोभित उसे संभाल लेगा। तब तक अन्विता दरी तख्त पर बिछा लेती है। इधर अव्या रोने लगती है, तभी अन्विता उसे ले लेती है। शोभित कहता है, क्या मेरे साथ या नहीं खेलेगी? अन्विता दूध की बोतल अव्या के लगाकर तख्त पर बैठ कहती है, यह भूखी है इसलिए रो रही है, बाकी यह अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाए तो आप खेलना। शोभित अव्या की ओर देखते हुए कहता है, आंटी आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे दूध पिला दूंगा और अपने बगल में सुला लूँगा। अन्विता हंसते हुए कहती है, जैसे आप अपनी मम्मा के पास सोते हो वैसे ही यह मेरे पास सोएगी, वरना रात में ज़ोरों से रोने लगेगी और आप चुप नहीं करा पाओगे। नहीं, मैं करा लूँगा, आप मुझे दे दीजिए। अन्विता शोभित की हरकतें देख हंसने लगती है। तभी शोभित के पापा की आवाज़ आती है, शोभित, आंटी मैं जा रहा हूँ, वरना पापा डांटेंगे, कल आऊँगा। तो दोस्तों अगला पार्ट अगले भाग में। तो दोस्तों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।